Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love Season 2 Episode 17. तो माया आकर सबसे मिलती है। उनकी ब्यूटीफुल फेस और अमेजिंग पर्सनालिटी सबके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। माया इतनी ब्यूटीफुल थी कि नेहा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो उससे फ्लर्ट करती है, जिससे प्रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। माया लंदन से यहाँ बनारस शिफ्ट की है। अभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो कुछ काम के लिए बाहर गई है। तो कुछ दिनों तक वो अपने ब्यूटीफुल हाउस पर अकेले ही रुक रही है। माया उन सबको अपने घर में इनवाइट करती है। नताशा तो एकदम राज़ी थी और नेहा भी, पर रूही एकदम स्ट्रिक्टली मना कर देती है। कॉज कहीं ना कहीं रूही ये फील कर रही थी कि नताशा माया को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस थी और माया को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है रूही की फीलिंग्स समझने के लिए। वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देती है और कहते हैं, फिर रूही आप जैसा ठीक समझे, बाकी मेरे घर आप सब के लिए ओपन है। आप लोग जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। तो आप लोग बनारस एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। सब लोग हैप्पीली उसे गुड बाय कहते हैं। लास्ट मोमेंट पर नताशा और माया के बीच एक आई कांटेक्ट होती है। आई कांटेक्ट एक सेकंड के लिए थी, पर मीनिंग बहुत डीप थी। सब लोग इसे नोटिस नहीं करती है, बट रूही इसे नोटिस कर लेती है। माया चले जाने के बाद ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है। नताशा अपनी हैंड वॉच को देखती है। रात की 10 बज रही है। शाम की वो क्राउड बनारस अब एकदम शांत हो चुकी है। नताशा उन सबसे कहती है कि हम इतने दूर आ ही गए तो एक बार मणिकर्णिका घाट पे चलते हैं। इस टाइम पे वहाँ की व्यू बहुत हॉरेबल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट बच्चे को साथ लेकर जाना ये थोड़ी खतरा हो सकती है। अनुप्रिया कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जाकर कार में बैठ रही है, तब तक वो सब उस व्यू को एंजॉय करके आ सकती है। तो अनुप्रिया और बच्चे कार में चली जाती है। बाकी नेहा, प्रिया, अनिरुद्ध, रूही और नताशा उस प्लेस पर जाते हैं। फिर वो लोग जब उस प्लेस पर फर्स्ट कदम रखते हैं तो उन सब के गूज़बम्प्स आ जाते हैं। एक अलग सी वाइब थी वहाँ पर, एकदम साइलेंट, कोई मस्ती नहीं, कोई फन नहीं, बस साउंड थी। तो वो जो लाश थी उनकी जलने की। नताशा रूही को हक कर लेती है, कॉज रूही थोड़ी डर रहे थे। नताशा की इच्छा थी कि वो लोग बहुत टाइम तक यहाँ पर स्पेंड करेगी, पर रूही को डर लगने की वजह से उन सबको 15 मिनट बाद ही वहाँ से जाना पड़ा। कॉज वो लोग बस 15 मिनट थी और वहाँ पे इतने सारे लाश चल रहे थे कि रूही को गूज़बम्प्स आती है और उसे वोमिट जैसा फील होती है। तो सब लोग कार में वापस आते हैं। रूही की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से नताशा कहती है कि वो लोग थोड़े टाइम पर यहाँ पर रुके। नताशा उसके लिए लेमन वाटर लेकर आ रही है। बट बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी नताशा लेमन वाटर लेकर वापस नहीं आती है। सब लोग थोड़ी परेशान थी। नेहा उसे कॉल करती है। एक बार रिंग पूरी हो जाती है, सेकंड बार नताशा उसे रिसीव करती है और कहती है उसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम आ गई है, उसकी एक क्लाइंट आई है, तो वो लोग होटल वापस जाए, वो अभी कुछ टाइम बाद ही लौटेगी। नेहा कॉल कट कर देती है। स्ट्रेंज, यहाँ पर उसकी क्लाइंट। नताशा इतनी केयरलेस कभी नहीं थी। तभी एक पर्सन आकर कहती है, मैम ये नताशा मैम ने भेजा है आप सबके लिए। फिर वहाँ पर रूही के लिए लेमन वाटर थी और बाकी के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स थी। तो ये काफ़ी थी, एक पर्सन को इतनी केयर करने के लिए ये चीज़ तो काफ़ी थी। सब लोग उस मोमेंट को भूल जाती है। नेहा कार ड्राइव करती है और होटल वापस आ जाती है। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग नताशा को दिखा जाती है, जो वही घाट पर आई थी अगेन। यहाँ पर उसकी कोई क्लाइंट नहीं थी, यहाँ पर माया थी। माया चुपचाप एक बॉडी को जलते हुए देख रही थी, एकदम साइलेंट। नताशा उसके पास में ही बैठी थी।
दूर से उन दोनों की बिहेवियर देखकर ही पता चलती है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज है। माया कुछ बात को लेकर रो पड़ती है और वो रोते हुए अपनी हेड को नताशा की शोल्डर पे रखती है। नताशा भी उसके हाथ को होल्ड करती है। बट इस सिचुएशन को पीछे से रूही देख लेती है और ये सीन यहीं पर स्टॉप होती है। नेक्स्ट सीन में हमें होटल दिखा जाती है। तब रात की 12 बज रहे थे। नताशा रूम में एंट्री करती है। रूही चुपचाप लेटी हुई थी। हे रूही, व्हाट हैपन बच्चा? तुमने अभी तक शावर भी कंप्लीट नहीं की, वही ड्रेस पहनकर सो गई? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रूही चुपचाप नोट करती है। नताशा उसे कहती है, वेल मैं जाकर शावर लेती हूँ, आकर बात करते हैं। नताशा शावर कंप्लीट करके एक ओवरसाइज ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। क्या बात है? लगता है कोई मुझसे नाराज़ है। कोई तो इस रूम पे है जो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी क्या गलती है? ये कहते ही नताशा बेड पर जाती है और रूही की टॉप पर आती है। बट रूही तब भी अपनी गुस्से वाली फेस लेकर राइट साइड की ओर देख रही थी। क्या बात है बच्चा? मैं इतने लेट आई हो इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो? आई एम रियली सॉरी, वो क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट थी। रूही उसकी ओर देखती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्लाइंट? तो माया आपकी कब से इम्पोर्टेंट क्लाइंट बन गई? ओह ओके, तो इस वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये नाराज़गी कितनी देर तक रहती है। ये कहते ही नताशा रूही की फेस को होल्ड करती है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करती है। रूही नताशा की शोल्डर को होल्ड करके उसे पीछे पुश करने की कोशिश करती है, पर नताशा भी ज़िद्दी थी। वो एकदम स्ट्रांगली रूही को होल्ड करती है और उसे बहुत टाइम तक किस करती है। वो रूही की अपर लिप और डाउन लिप को अच्छे से लिक करती है और छूने से पहले उसकी डाउन लिप को अपनी माउथ से पुल करती है। नताशा के इस लवी डबी किस से रूही की आधा नाराज़गी तो निकल जाती है, बट फिर भी वो प्रिटेंड करती है कि वो नताशा से अभी भी गुस्सा है। नताशा अगेन स्लोली उसकी क्लोज जाती है और उसके नेक पर धीरे धीरे अपने लिप्स को प्रेस करती है। रूही को बहुत अच्छी महसूस होती है। वो धीरे धीरे मौन करते हुए सीलिंग की ओर देखती है, बट सडनली उसे रियलाइज़ होती है कि वो तो उससे गुस्सा है, तो इतनी जल्दी उसकी हाथ तो नहीं आने वाली है। रूही जल्दी से उसे पुश करती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है। इस मूवमेंट से शायद नताशा शॉक्ड हो सकती थी, बट नाउ उसके फेस की एक साइड पर हल्की सी स्माइल थी। वो अपने रूही को अच्छे से जानती है। रूही डोर की ओर फेस करके अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए बैठी थी। नताशा अगेन उसके पास जाती है। इस बार वो उसे बैक से हक करती है। बैक से सारे बालों को हटाकर वो उसके शोल्डर पे अपने हेड को रखती है और धीरे धीरे उसके नेक पर और उसके शोल्डर पर किस करती है। रूही अपने दोनों हाथ टाइटली होल्ड करते हुए अपने डाउन लिप को बाइट करती है। या ऑफ कोर्स वो नताशा से गुस्सा है, उससे नाराज़ है, बट फिर भी नताशा की टच और उसके किसेस को वो कभी इग्नोर नहीं कर सकती। नताशा की टच में और उसके किस में एक ऐसी नशा थी, एक ऐसी वाइब थी, आप बस उसमें डूब जाना चाहोगे। तो धीरे धीरे रूही की हाथ पीछे जाती है और नताशा की नेक को ग्रैब करती है। रूही की ब्रीदिंग अभी बहुत हाई हो चुकी है। नताशा उसके नेक पर किस करते हुए उसके पल्स को महसूस कर रही थी, जो भी इस टाइम पे बहुत फास्ट है। नताशा उसे और भी सेड्यूस करने के लिए अपने दोनों हाथ को मूव करती है और रूही की लैप पर रखती है। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ को मूव करते हुए ऊपर उठाती है और रूही की प्राइवेट पार्ट पर रखती है। और जैसे ही रूही अपनी प्राइवेट पार्ट पर नताशा के हाथ को महसूस करती है, एक सेकंड के लिए उसकी बॉडी एकदम शेक करती है। वो मौन करते हुए नताशा की नाम लेती है और खुद को एकदम उसकी बाहों में छोड़ देती है। नाउ रूही एकदम नताशा के कंट्रोल में थी। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बस उसके दोनों हाथ नताशा की हेड पर
धीरे धीरे रब करते हुए उसके बालों को टाइटली होल्ड करती है। इससे नताशा की पूरी बॉडी पर भी ब्लड पंपिंग बहुत फास्ट हो जाती है। उसकी ब्रीदिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। वो रूही की बैक पर देखती है और अपने लिप को लिक करती है। उसकी सांसें भी बहुत फास्ट थी। वो रूही की बैक पर देखती है। बहुत सारे रिबन के साथ रूही की बैक बहुत सेक्सी लग रही थी। उसकी मिल्की वाइट स्किन बहुत ब्राइट थी। नताशा उसके सारे रिबन को ओपन करती है। रूही को ऐसा महसूस होती है मानो उसकी बॉडी पर शायद ना कोई क्लॉथ है ही नहीं। नताशा धीरे से अपने लिप्स उसकी बैक पर टच करती है, अपनी टांगें यूज़ करती है और उसे लिक करती है। रूही और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो नताशा की ओर टर्न करती है। इस बार वही नताशा को टाइटली होल्ड करती है और उसके लिप पर किस करती है। रूही नताशा की डाउन लिप को अपनी पूरी लस्ट के साथ उसे किस करती है, उसे लिक करती है। रूही उसे इतनी टाइटली होल्ड करके उसे किस कर रही थी कि नताशा को अपनी ब्रीदिंग लेने पर भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो रूही को रोकने के लिए उसकी वेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे पीछे पुश कर रही थी, पर रूही बहुत टाइटली उसे होल्ड करके रखी थी। कुछ टाइम बाद नताशा ही फोर्सफुली पीछे आती है। दोनों बहुत ज़ोर से ब्रीदिंग ले रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर आई कांटेक्ट करती है। दोनों की आंखें ही एकदम जंग थी और लस्ट साफ साफ दिख रही थी। नताशा रूही को बहुत ज़ोर से बेड पर पुश करती है। रूही बहुत फास्ट बेड पर गिरती है। बेड बहुत सॉफ्ट होने की वजह से कुछ सेकंड तक रूही बाउंस करती है, बट उससे पहले ही नताशा उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है और उसे बेड पर प्रेस करती है। बिना एक सेकंड वेस्ट करके वो जल्दी से रूही के नेक पर जाती है और उसे पागलों की तरह उसके नेक पर और उसके शोल्डर पर बाइट करना स्टार्ट करती है। नताशा की मैडली किस और मैडली बाइट पर रूही की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी एकदम रेड हो जाती है और उसके दोनों गाल वो एकदम पर्पल हो जाती है। नताशा उसकी पूरी क्लॉथ ओपन कर देती है। इस टाइम पे रूही बेड पर एकदम नेक थी। दिस सिचुएशन ये एकदम हाइपर मोमेंट थे। दोनों की ब्रीदिंग ही बहुत हाई थी। नताशा बस उसके पास आना चाहती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी, और रूही बस अपने ऊपर नताशा को पाना चाहती थी। नताशा जैसे ही उसकी क्लोज आती है, रूही उसके शर्ट के सारे बटन्स ओपन कर देती है और उस शर्ट को बेड से नीचे गिरा देती है। शर्ट ओपन करने के साथ साथ ही नताशा की बॉडी से एक हबी जैसी स्माइल आती है जो रूही को बहुत पसंद है। वो अपनी आंखें बंद करती है और नताशा को अच्छे से स्माइल करती है, बट वो अपनी आंखें ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं कर पाती है। कुछ सेकंड बाद ही वो अपनी वीक पॉइंट पर नताशा की बाइट को महसूस करती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वो नताशा की ओर देखती है। फिर नताशा धीरे धीरे अपनी टांगें बाहर करती है और रूही की प्राइवेट पार्ट के चारों ओर उसे लिक करती है। अपनी प्राइवेट पार्ट पर नताशा की हॉट टांगों को महसूस करते हुए रूही की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो लाउडली मौन करती है और नताशा की हेड को होल्ड कर लेती है। उसके दोनों लेग्स, दोनों हैंड्स शेक करती है। वो अपने फिंगर से नताशा की हेड पर धीरे धीरे मूव करते हुए उसके हेयर को रब करती है। वो जब जब मौन करते हुए नताशा की नाम ले रही थी, नताशा को परमिशन मिल जाती है उस चीज़ को और भी ज़्यादा करने के लिए। वो रूही की प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ पर लेती है और उसे पुल करती है। फिर अपनी राइट हैंड को यूज़ करती है और उसे धीरे धीरे उसके स्टमच पर ले जाती है। वहाँ पे वो चारों ओर सर्कल करती है, जिससे रूही को फील होती है और उसके स्टमच पर नताशा के फिंगर नहीं, बहुत सारे बटरफ्लाई वहाँ पे फ्लाई कर रही है। रूही की मौन करना बहुत हाई हो जाती है जब नताशा अपनी हेड पर रूही के हाथ को बहुत टाइटली प्रेस करते हुए फील करती है। परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट सिचुएशन देखकर नताशा थोड़ी उठती है और रूही को अपनी ओर पुल करके ले आती है। उसके दोनों लेग्स को होल्ड करती है और अपनी वेस्ट के साथ उसे ग्रैब करती है। नताशा के इस मूवमेंट पर रूही की ब्रीदिंग लाउड तो थी, पर इस टाइम पे वो शेक कर रही थी। वो पूरी तरह ओपन हो चुके थे।
नताशा धीरे धीरे अपने फिंगर को रूही की वीक पॉइंट पर ले जाती है। उसे वार्म और विटनेस महसूस होती है। रूही अपनी आंखें बंद करती है। नताशा धीरे से उस जगह पर रब करती है एंड फाइनली अपने फिंगर को पुश करती है। और ये प्रोसेस एकदम हाई लेवल पर थी। नताशा उसकी क्लोज जाती है, अपने लेफ्ट हैंड से उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे ग्रैब करती है और अपनी राइट हैंड को उसके वीक पॉइंट पे ऊपर धीरे धीरे पुश करती है। नताशा की हर एक फिंगर पुशिंग पर रूही रियलाइज़ करती है वो अपने ड्रीम लैंड की ओर एक एक कदम आगे बढ़ती है। रूही की मन और उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। उसे शांत कराने के लिए नताशा उसके लिप पर धीरे धीरे किस करती है। रूही को ऐसा महसूस होती है कि राइट नाउ उसकी बॉडी उसकी नहीं है, उसकी पूरी बॉडी को नताशा कंट्रोल कर रही थी। एंड नाउ उसकी लिप्स, उसकी नेक, उसकी चेस्ट, उसकी प्राइवेट पार्ट, उसकी वीक पॉइंट, इवन उसकी दोनों लेग्स नताशा की हो चुकी है। पूरी बॉडी पर नताशा की ही कंट्रोल थी और नताशा ने उसे कवर करके रखी थी। रूही की आंखें ओपन थी। वो सीलिंग की ओर देख रही थी बट फिर भी उसे ब्लैंक जैसा महसूस होती है। कॉज उसके लिप्स पर जो अभी नताशा उसे किस कर रही है, उसकी प्राइवेट पार्ट पर जो अभी नताशा की हाथ है, उसके वीक पॉइंट पर जो नताशा फिंगर पुश कर रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसकी है और वो अपनी सेंस पर रहे। कुछ टाइम बाद नताशा अपने फिंगर मूवमेंट को फास्ट कर देती है जिससे रूही की वीक पॉइंट शेक करती है। वो अपने दोनों लेग से नताशा की वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेती है। फाइनली पूरी हाई लेवल पे जाने के बाद रूही कंप्लीट करती है। धीरे धीरे नताशा की वेस्ट पर से अपने दोनों लेग्स नीचे कर लेती है। नताशा भी टायर्ड थे। वो उसके ऊपर सो जाती है और उसके नेक पर बहुत जोर से ब्रीदिंग लेती है। रूही अपनी नताशा को ग्रैब करती है और स्माइल करते हुए उसके कानों में कहती है, ओह, क्या मेरी हबी टायर्ड हो चुकी है? अगर है तो नाउ मेरी बारी है। रूही नताशा को फ्लिप करती है और बेड पर पुश करती है और वो उसकी टॉप पर आ जाती है। नताशा शॉक्ड में थी। हे बच्चा, वेट, तुम टायर्ड नहीं हो? रूही नताशा की दोनों टायर्ड आंखों को देखती है और वहाँ किस करती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरी नाराज़गी दूर करने के लिए मुझे कंफर्ट फील दे सकते हो तो मैं भी आपकी टायर्डनेस को दूर करने के लिए आपको कंफर्ट फील दे सकती हूँ। रूही की फेस पर एक नॉटी स्माइल थी। नताशा अपने राइट हैंड को मूवमेंट करती है और उसके फिंगर को लिक करती है। बाय द वे, यू टेस्ट गुड, हाँ? ये बहुत ब्लश करती है और नताशा को एकदम हक कर लेती है। नताशा उसके कानों में कहती है, सो ना मेरे बच्चा मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? रूही अपने हेड को शेक करती है। वो मैं डिसाइड करूँगी आपको टेस्ट करने के बाद। नताशा स्माइल करती है। ऑफ कोर्स बच्चा, आई एम ओनली योर्स। ऑलराइट स्वीटहार्ट, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। बाय बाय।